हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, हम देखेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, फीलिंग्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल है, क्या चैलेंज आ रहा है आपसे बात करने में आपके पर्सन को। ठीक है, चलें देखते हैं क्या आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपके लिए राइट नाउ, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। देयर फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। प्लीज स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स, अपने पर्सन को मेडिटेट करें, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ सोर्ड। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहा है आपको, बहुत एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है। ठीक है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई तो बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका फोकस चेंज है, आपका बिल्कुल ध्यान कहीं इस पर्सन से आपका ध्यान हटा हुआ है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ पे फोकस हैं, कैरियर पे फोकस हैं, किसी और पर्सन पे फोकस है, अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली पे फोकस है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, अपने सेल्फ लव पे, अपनी सेल्फ आप अपने इस वक्त अपने ईगो को बहुत ज़्यादा, जैसे आपका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी में है आप। ठीक है, किसी भी तरीके की आप फोकस आपका चेंज है, आपका अपने सेल्फ पे भी हो सकता है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बंधा हुआ फील कर रहा है आपकी तरफ किसी एक्शन लेने को। मुझे ऐसा लग रहा है फायर से बहुत है यहाँ पर ईगो। ठीक है, ईगो, ये पर्सन ईगोस्टिक होने की वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपसे बात नहीं कर रहा है, ये आपसे बात करना चाह रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है। मतलब कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, कनेक्ट करना चाहता है लेकिन नहीं कर रहा। ठीक है, ये नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा है। पास में ये पर्सन खुद आपको छोड़ के गया था। 8 की एनर्जी यहाँ पर देखें, 8 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको खुद छोड़ के गया था, इसने कहीं और अपनी लाइफ में कुछ और डिसाइड किया था, कुछ और चूज किया था। ऐसा हो सकता है किसी कार्मिक पार्टनर को इस पर्सन ने चूज किया, किसी कार्मिक पर्सन की तरफ ये आपको छोड़कर गया था। ठीक है, ओहो, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, इसको लेंगे। ये पर्सन आपको अपने पर्सन और या काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसी के काउंटर पार्ट हैं, आप इसी के पर्सन हैं, लेकिन आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, मेंटली आप क्लियर नहीं है इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन चाहता है आप लोगों के बीच की चीज़ें हील हो जाएं, आप लोगों के बीच के प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, एक हीलिंग आए, एक इमोशनल साइड जो इस कनेक्शन की ख़त्म हो चुकी है, एक इमोशंस के साथ ये कनेक्शन रहे। ठीक है, ओके, देखते हैं यहाँ पर ये 8 की एनर्जी क्यों आई है, इन तीनों 8 को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको खैर छोड़ के गया था, ये जानता था आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये जानता था आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, फिर भी आपके इमोशंस को ये छोड़ कर गया था। ठीक है, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कहाँ मेहनत कर रहा है, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल। इसने अपनी एफर्ट मेहनत कहाँ दिया है, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मून। इस पर्सन को आपसे बेहतर कोई इंसान दिखा था जिस पे इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ लॉस में है। इसने ये बात आपसे हाइड करी हुई, ये बात जानता है। इसने किसी और कनेक्शन में एफर्ट करी जो इस पर्सन को उस वक्त क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह लग रहा था। कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन, बहुत ज़्यादा एक बैलेंस पर्सन जिसकी लाइफ में मटेरियल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, ऐसा पर्सन। उसको इसने चूज करा, उस कनेक्शन में वर्क करा, लेकिन वर्क तो इसने किसी कनेक्शन में किसी और के साथ जरूर किया है। ठीक है, वहाँ ये चीज आपसे हिडन भी है, हाइड भी की हुई है इसने। उसकी वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है, अकेला फील कर रहा है, किसी कार्मिक कनेक्शन को उसने डील तो जरूर किया है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गया था, इसने क्यों वॉक अवे किया, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स।
सिक्स ऑफ कप, इसने किसी और पर्सन के साथ बैलेंस किया था, बिल्कुल इसको लगा था, बिल्कुल थ्री ऑफ पेंटिकल, इसने कहीं और किसी और कनेक्शन में एफर्ट किया, किसी और कनेक्शन में वर्क किया, बिल्कुल इसको पर्सन को ऐसा लग रहा था दूसरी दूसरी साइड ज्यादा ग्रीन है, अदर साइड ज्यादा ग्रीन है, वहां पर इस पर्सन को हीलिंग मिलेगी, टीम वर्क मिलेगा, वो इसका एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, वो उस जैसे पर्सन को ये डिजर्व करता है। मतलब कि ये आप जिस वक्त ये आपको छोड़कर गया, आप बहुत ज्यादा शायद स्टेबल माइंड में नहीं थे, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, या बहुत ज्यादा आप इसके लिए अवेलेबल थे, ठीक है, आपने इसको 24/7 अपने आप को अवेलेबल रखा हुआ था। मतलब कि इसको आप किसी चीज की, आपने ईगो बहुत ज्यादा बूस्ट करा है, इस पर्सन का बहुत ज्यादा ईगो आपने बूस्ट करा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको पास्ट में धोखा दिया है, तभी बहुत ज्यादा इस यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी वो इसलिए आ रही है, यहाँ पे जो इस कनेक्शन को हील करना चाह रहा है इसलिए चाह रहा है। अब आप बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ये पर्सन अपना एक राइट काउंटर पार्ट, एक राइट पर्सन जो इसका राइट मैच हो, उसको चूज करना चाहता है, इसी के जैसा स्टेबल, इसी के जैसा बैलेंस पर्सन, ठीक है। इसने किसी और को चूज किया था, आपको छोड़ा था इसने। किसी को 8 ईयर्स पहले छोड़कर गया, किसी को 6 ईयर्स पहले छोड़कर गया, किसी को 7 ईयर्स पहले छोड़ के गया, किसी को 3 ईयर्स और किसी को 5 ईयर्स। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट, कहाँ मेंटली स्ट्रक है, अब ये कहाँ मेंटली स्ट्रक है? क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट। हाई प्रिस्टेस साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा इस वक्त आपसे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड द एम्प्रेस। इसकी फैमिली चाहती है ये मैरिज करे, ठीक है, इसकी फैमिली चाहती है ये मैरिज करे, बिल्कुल इसको चॉइसेस दिखाई जा रही है इसकी फैमिली की तरफ से, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है ये, और ये आपको एक सही पर्सन, सही पार्टनर की तरह देख रहा है। इसको चॉइसेस दिखाई जा रही है इसकी मदर की तरफ से, कोई फीमेल, कोई फादर फिगर इसको कोई चॉइसेस दिखा रहे हैं। इसको कहा जा रहा है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ, मैरिज करो, बिल्कुल 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। इसको कहा जा रहा है मैरिज और कमिटमेंट की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। इसकी फैमिली इसको पुश कर रही है कि मैरिज करो, ठीक है, कमिटमेंट की तरफ जाओ, मैरिज की तरफ जाओ। अब इसको कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जाना है, इसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपको एक स्टेबल और बैलेंस पर्सन की तरह देख रहा है, क्योंकि ये आपके इमोशंस को भी जानता है, ये आपकी ऑनेस्टी और लॉयलिटी को भी जानता है। आप एक लॉयल, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा है, कहाँ स्टक है, मैंने इसको क्लैरिफाई करा। ये जानता है आज अभी तक आपके माइंड में बहुत कुछ सवाल हैं जिनको ये जवाब अभी तक नहीं दे पाया है, क्योंकि किसी और की तरफ मूव करके गया था, वहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है। ये चीज़ आपसे अभी भी हिडन है, ठीक है, ये चीज़ आपसे अभी भी हाइड किया हुआ है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये दो राय में खड़ा हुआ था। मैं आपको बता दूं, इसने आपके अलावा, आप जब भी आपकी लाइफ से निकल के गया था, इसने किसी और को चूज जरूर करा है, ठीक है, जहां पर एक एंडिंग आई है, जहां पर एक पेनफुल एंडिंग आई है, जहां पर चीजें एंड हो चुकी हैं, ठीक है। वो पर्सन इस पर्सन की तरफ डिफेंसिव हो चुका है, वो इसके साथ फ्यूचर, वो इसके साथ लाइफ नहीं देखना चाहता, या उस पर्सन को इसके साथ लाइफ देखनी ही नहीं है, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहता। क्लैरिफाई डेविल, यहाँ पे डेविल की क्यों एनर्जी है प्लीज एंजल्स, यहाँ पे डेविल की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई डेविल, क्लैरिफाई डेविल। इसके पास चॉइसेस हैं, ये चॉइसेस होने के बावजूद, क्योंकि ये आपका पता है क्या, अब ये इनसिक्योर हो चुका है, अब मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है। ये आपकी ऑनेस्टी और एक लॉयलिटी को भी जानता है, एक ऑनेस्ट पर्सन है, एक लॉयल पर्सन है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। पहले इसने फॉर ग्रांटेड लिया क्योंकि आप 24/7 अवेलेबल थे, अब आप बहुत ज़्यादा बिजी भी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, मतलब कि आप इससे कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर रहे हैं, एक आपकी मूव ऑन वाली एनर्जी है कंप्लीटली, ठीक है। क्लैरिफाइड डेविल, भाई इसके दिमाग में आप 24/7 चल रहे हैं, ये बात होल्ड बैक कर रहा है, ये बात आपको नहीं बता रहा है इस वक्त, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जिस चीज़ को सोच रहा है वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुका है, आपके बारे में सोचे जा रहा है, लेकिन इसको ये बात पता है कि ये कनेक्शन आपकी तरफ से आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुका है, ठीक है। आपके पर्सन किस वक्त की करंट फीलिंग्स ये हैं, अब ये कुछ करना भी चाहे तो शायद अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले जैसा नहीं है, ठीक है। आपका एक्शन लेने का तरीका, आपका इससे कम्युनिकेट करने का तरीका, आपने जो लर्निंग करनी थी इस कनेक्शन में, आपने लर्निंग करी, उसके बाद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। आपने बहुत एफर्ट करी, बहुत बनाना चाहा, बहुत
इस सिचुएशन को आपने बैलेंस करना चाहा लेकिन बैलेंस नहीं हुई, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस वक्त सेल्फ फोकस हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है। यहाँ पर इस पर्सन की फैमिली चाहती है ये मैरिज करे, ये शादी के लिए किसी को चूज़ करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इसको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं जिसमें से इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, जिसमें से इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओके ये कोई इमोशनल पर्सन चूज़ करना चाहता है, ठीक है, ये कोई इमोशनल पर्सन चूज़ करना चाहता है, इसके पास क्लैरिटी है वो इमोशनल पर्सन कौन है, ठीक है, इसको पता है इसको क्या करना है, इसको कहाँ वर्क करना है। ये कोई इमोशनल पर्सन की तरफ मूव करना चाहता है, ये मैरिज के लिए ये कोई इमोशनल पर्सन चूज़ करना चाहता है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा जो दिमाग से सोचता हो, जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में ना रहता हो, ये ऐसा पर्सन चूज़ नहीं करेगा, ठीक है, जो इमोशनल चीज़ों को समझता हो, जो जो सेंसिटिव होकर कनेक्शन को चलाना चाहे, क्योंकि मैरिज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके नहीं चल सकती, ठीक है। उसके लिए कोई ये पर्सन एक्सपीरियंस कर चुका है, प्रैक्टिकल मेल या प्रैक्टिकल फीमेल बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको एंगर इशू होते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं होते, बहुत ज़्यादा जैसे एक फ़ायदे के लिहाज से वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, अब वो चाहे कनेक्शन हो, अब वो चाहे मैरिज हो। ये बात ये समझ चुका है, जो भी फीमेल है आपका, जो भी मेल है, इस बात को अंडरस्टैंड कर चुका है। अगर इसने किसी को पैसों के लिए चूज़ करा था, इसने किसी को वेल्दी वुमेन या वेल्दी मैन को इसने चूज़ करा था, तो ये उस चीज़ की असलियत समझ चुका है, क्योंकि वो जो भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होगा, जो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, वो अपने फ़ायदे के साथ चलेगा, वो अपना फ़ायदा देखकर कनेक्शन में मूव करेगा। तो ये बात समझ चुका है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म के लिए एक इमोशनल पर्सन होना ज़रूरी है। और जो इसके पेरेंट्स चॉइसेस दिखा रहे हैं, इसने एक इसको मुझे ये भी नहीं लग रहा कि जिसको ये जानता नहीं उसके साथ मैरिज कर ले, ठीक है। वो पता नहीं कैसा निकले, उसका पास्ट क्या हो, या तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लो या तो किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी कर लो, ठीक है। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आती है, या तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करो या तो किसी और के उससे शादी कर लो। ये बात बहुत ज़्यादा वाज़े है, ठीक है। ज़िंदगी में ये चीज़ होती है। देखें, आपको क्या लग रहा है, सिर्फ क्या आप ही हैं जो आपने ये रिलेशनशिप बनाए हुए, सामने वाला पिंड से आया हुआ है, मतलब कि सामने वाला क्या गाँव से आया हुआ, किसी गाँव के आए हुए बंदे को आप चूज़ करें। गाँव में भी ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है, गाँव में भी नहीं होता। सबकी पसंदें होती हैं, सबका सब कुछ होता है, ये बहुत आम है, नॉर्मल है। मुझे ऐसा लगता है वहाँ कुछ करने को ज़्यादा नहीं होता, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती हैं। गाँव, आप गाँव की भी मिसाल नहीं दे सकते इस जगह। तो एक 21st सेंचुरी है, सब लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी उनकी अपनी पसंद होती है, या तो अपने बंदे से शादी करो या अपनी बंदी से शादी करो, या किसी और के बंदा या बंदी को आप अपना लो, आप मैरिज कर लो। दिस इज़ योर चॉइस, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, या आप चूज़ करते हो। क्योंकि को जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो एक्सपीरियंस होगा। उसने अपने धूप में बाल सफ़ेद नहीं करे होंगे, इसी दुनिया में उसने बाल सफ़ेद करें अपने, तो वो एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। उसकी लाइफ में कोई ना कोई रहा होगा, कोई ना कोई उसकी पास्ट हिस्ट्री होगी, चाहे कितना ही आप उस पर्सन को ना जानते हो, या तो उसको अननोन पास्ट एक्सेप्ट करो, या किसी का जानते हुए आप जो हो गया एक दूसरे को फॉरगिव करके उसके साथ आगे बढ़ जाओ। मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों का क्या नज़रिया, आप लोग की क्या आप इस चीज़ को देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, आप लोग का क्या परसेप्शन है। तो बेटर ये है कि अपने रिलेशनशिप्स को संवारें, ठीक है। उनको ज़्यादातर रिश्तों को तोड़ने के बजाय बचाने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि आपने बहुत कोशिश करी, एक एंड लेवल तक कोशिश करी, नहीं चल सके। देखें, हम गधे थोड़ी हैं जो अब लात कर रिश्तों को और घसीटते रहेंगे, तो वो दूसरी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एक किसी भी कनेक्शन को या किसी भी रिश्ते को लाइफ को देखने का जो तरीका है, रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, तो लोग बहुत कीमती होते हैं। अगर आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, एक तो एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी को समझ रहे हैं, किसी के साथ आपका कनेक्शन है, कोई आपको एक अच्छा इंसान मिल चुका है, प्लीज़ आप उसको देखें, उसमें बुराइयां भी होंगी, कोई मसला नहीं, दरगुजर करें। उसके अंदर 100 अच्छाइयाँ भी होंगी। जब
इंसान को उसको छोड़ना होता है ना, उसकी बुराइयां पकड़ लेता है। जब इंसान को उसको लाना होता है ना, तो उसकी बुराइयां छोड़कर उसकी सारी अच्छाइयाँ अच्छी लग रही होती हैं, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो थोड़ा सा देखिए, कोई भी कनेक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इस पर्सन ने 10 साल रुलाया, 8 साल रुलाया, 6 साल रुलाया, आप इसके पीछे भागते रहे, नहीं, मैं ये नहीं कह रही। प्लीज़, मेरा ये कहने का मकसद नहीं है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन कहने का मकसद बस इतना ही है कि अपने बंदे या बंदी से शादी करो या किसी और के बंदे या बंदी से शादी करो, क्योंकि सब एक्सपीरियंस हुए हुए हैं, ठीक है। अरेंज ले लो, चचा का, ताया का, मामू का, पुप्पो का बेटा ले लो या बेटी ले लो, या अपने अंकल का बेटा ले लो, कुछ भी ले लो, A to Z सब एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। तो ये बात सोच कर जाना, या तो आप अपने बंदा बंदी से शादी कर लो या किसी और के बंदा बंदी से शादी करो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। चलें वापस आते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन की फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए राइट नाउ। ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है? भाई आपको स्टेबल और कमिटेड पर्सन की तरह देख रहा है, पास्ट में बहुत कुछ कर चुका है आपके साथ, पास्ट में एक सेपरेशन, इन एंड आउट, ये सब चक्कर चल चुके हैं, ठीक है। आपने इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश करी है, तभी मैंने इतनी लंबी स्पीच दी आपको, ठीक है। आपने बचाने की कोशिश करी है, इस पर्सन की हर तरीके से समझने की कोशिश करी है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन अब इसने जब सारे ऑप्शंस एक्सपीरियंस कर लिए हैं, सब कुछ इसको समझ में आ गया है, हर दरवाज़ा खोल कर अच्छी तरह, जैसे हम जब कहीं जा रहे होते हैं और कोई हमें कपड़ा नहीं मिल रहा होता, हम हर कबर्ड चेक कर रहे होते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ तो नहीं रख दी, ये चीज़ हमने यहाँ तो नहीं रख दी। तो वही वाला सीन है, इसने हर कबर्ड चेक कर लिया अपनी लाइफ का, इसको समझ में आ गया है आपसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। ये इस वाले अभी सिनेरियो में है, इस टाइप का इस पर्सन का सोच और फीलिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है। आपसे बेहतर कोई नहीं है इसकी लाइफ में। चलें देखते हैं देयर फीलिंग्स फॉर यू, ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। देयर फीलिंग्स फॉर यू, आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आपका जो एक सेल्फ लव है, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है, वो भी अट्रैक्ट कर रही है इस पर्सन को, ठीक है। एक तो आप इमोशनल, स्टेबल, लॉयल, ऑनेस्ट, उसके बाद जो अपनी आप स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आप अपनी लुक्स पे कर रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, अपने कैरियर पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है। फूल, आप अपनी लाइफ में न्यू लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, पास्ट साइकिल्स को एंड करने के लिए तैयार हैं, पास्ट सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। अब आप उन चीज़ों में नहीं रहना चाहते जो चीज़ आपको कंफ्यूज करके रखे, ठीक है। जो आपके इमोशंस अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इसको भी एंड करेंगे, ठीक है। अपनी लाइफ में आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जितना भी स्लीपलेस नाइट और जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप डिटरमाइंड हैं, इस स्टकनेस को आपने ख़त्म करना है अपनी लाइफ की, ठीक है। आप जो पर्सन आपसे भाग रहा है, जो पर्सन आपसे चीज़ें हाइड कर रहा है, अब आप उसके पीछे और नहीं भागेंगे, आप तैयार हैं चीज़ों को एंड करने के लिए, ठीक है। बहुत वेट करा आपने इस सिचुएशन का कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, बिल्कुल आपने इस पर्सन का बहुत वेट करा, बहुत स्टक रहे, बहुत इसने आपको गोस्टिंग की, बहुत ज़्यादा चीज़ें को इसने हाइड करा। एक लंबा अरसा में वेटिंग का देख सकती हूँ आप लोगों के लिए, क्या है, ये पर्सन अपने इमोशंस लेकर आपकी तरफ आए। इमोशंस मतलब कि इमोशनली ये पर्सन आपकी तरफ ओपन अप हो, बहुत ज़्यादा विजडम आपको मिल चुका है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपका वेट करना बेकार है, ठीक है। आप इस पर्सन को आना होता वो अब तक आ जाता, अब आपको ये बात समझ में आ रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहे, अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है आपका, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप कंप्लीटली जो हील होके जो एक फूल की एनर्जी ना, आप पास्ट में बस उतना ही बैगेज अपने साथ लेकर चल रहे हैं, वो लेसन का बैगेज है, मतलब कि वो आपके लेसन हैं जो आपने नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट जर्नी में इम्प्लीमेंट करने, वही उतना ही आपने अपने, जैसे फूल ने इतनी छोटी सी अपना बैग बनाया हुआ है, उसके अंदर अपने लेसन्स रखे हुए हैं, और ये बिल्कुल केयर फ्री होना चाहता है, ये हील होकर पास्ट को ये जा वो जा उसकी फिक्र भी नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि इसको आगे बढ़ना है। आपने बहुत फिक्र करी इस किंग की या क्वीन की, आपके लिए इमोशंस के लिए ओपन अप होगा या होगी, ठीक है, आपकी तरफ आएगा। एक अरसा हो गया आपको उस पर्सन का इंतजार करते हुए, आप अपनी हीलिंग पे फोकस हैं, अपने ऊपर फोकस हैं, बहुत स्टक रहे, बहुत आपने स्लीपलेस नाइटें गुजारी, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ भी ख़राब हुई इसी चक्कर में, लेकिन आपने जो भी था अब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसकी गोस्टिंग को, इसकी नेगेटिविटी को, आपने कहा इसकी चॉइस थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस अब आपको यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आप डिटरमाइंड अपनी ज़िंदगी में एक लीप ऑफ फेथ लेने
के लिए, और ये पर्सन आपको मूव ऑन करते हुए देख रहा है, एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए देख रहा है। लेकिन ये उस वक्त आपको देख रहा है कि आप इससे डिटैच हो रहे हैं जब ये आपकी वर्थ वैल्यू समझ रहा है, ठीक है, कि आप जो उसको दे रहे थे वो क्या था, मत प्राइसलेस था, उसकी कोई प्राइस नहीं थी, उसका कोई कीमत नहीं थी जो ये आप इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। देयर फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। स्ट्रेंथ, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में देख रहा है, डिटरमाइंड देख रहा है। आप अपने आप को बैलेंस करना सीख चुके हैं, आप अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को, सबको होल्ड करना सीख चुके हैं, ठीक है। आपके पास क्लैरिटी है। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं, आपके पास क्लैरिटी है, आप क्लैरिटी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और मे बी पॉसिबल आप किसी मैरिज को, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। मेंटली स्टेबिलिटी तो आपको मिल चुकी है, आप ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कर रहे हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप मैरिज है। ये पर्सन शायद बहुत अच्छे से समझता है, आप अपना एक राइट काउंटर पार्ट चूज़ कर मैरिज करना चाह रहे हैं, और मैरिज आपकी कभी भी इस पर्सन को पता चलेगा कि आप मैरिज की तरफ हैं, मतलब कि आप मैरिज कर रहे हैं या मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा सोल है, बहुत ज़्यादा अकेला है, बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है अपनी लाइफ में, बहुत आना है, इसको समझ नहीं आ रहा कैसे आए, कल आ जाएगा। एनर्जी में हर्मिट की एनर्जी से देख पा रही हूँ, पर्सन समझ सब कुछ रहा है कि आप बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं, अपनी लाइफ में तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस स्टेप लेने के लिए। आप बिल्कुल ही एक डिटैचमेंट, कंप्लीटली आपने खुद को डिटैच कर लिया है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाह रहे हैं, एक बैलेंस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को आपके साथ न्यू बिगिन करना है, देखिए न्यू सर्कल बिगिन करना है, न्यू साइकिल बिगिन करना है, रिकंसाइलेशन, ठीक है। न्यू जो सर्कल बिगिन करना चाहता है आपके मैनिफेस्ट करना चाहता है, ठीक है। ये जानता है आपने इस कनेक्शन का बेहद वेट करा है और बेहद इन्वेस्टमेंट रही है। ये पर्सन अब एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है, कुछ एक्ट करना चाहता है। बहुत ज़्यादा लेज़ी और स्लो पर्सन लग रहा है, इसने इस कनेक्शन को भी स्लो रखा और बहुत लेज़ी, बहुत जैसे सोकर डिसीजन मेकिंग करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक फास्ट, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, लाइफ में एक्शंस लेना पसंद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी एक्शन लेना चाहिए, आपको अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स अगर आपके नसीब में है तो आपको जल्द से जल्द अचीव करना चाहिए। मुझे आप एक्शन लेने वाले लग रहे हैं, और उतना ही ये पर्सन मुझे स्लो मूविंग, बहुत स्लो मूव करता है, बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लोली चीज़ों को अचीव करता है, बहुत जैसे आलसी और बहुत ज़्यादा जैसे कामचोर काम तो करता ही करता है, लेकिन अपना बहुत की तरफ है तो पैसा कमाता होगा, मेहनत से कमाता है, लेकिन पता नहीं किस तरीके की एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर कामचोर बोले, काम नहीं करना चाहता, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इसकी एक शर्त होगी, जब अगर ये आपको अप्रोच करता है, क्योंकि इसके माइंड में है आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, रिकंसाइलेशन, न्यू सर्कल बिगिन, क्योंकि आपने बहुत वेट करा, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है और कभी कभी एक्सपेक्ट करता है आप कोई एक्शन ले ले इसकी तरफ, ठीक है। वो कहते हैं ना आलसी, एक आलसी इंसान है, इसने जो है ना इस कनेक्शन में वर्क करा ही नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आता वर्क क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर टीम वर्क चाहता है और यहाँ पर ये जानता है, ठीक है, बैलेंस ख़त्म हो चुका है। जो अगर आप घसीट कर इस कनेक्शन को चल रहे थे तो वो बुनियादें भी गिर चुकी हैं, मतलब क्या आपने भी इस कनेक्शन को घसीटना बंद कर दिया है, आपने जैसे एक्सेप्ट कर लिया है, भाई जो हो रहा है भाई अब मैं क्या करूँ, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। ये देख रहा है कि आपकी तरफ से कनेक्शन एंड हो चुका है, कंप्लीटली आप इस कनेक्शन की एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आप बिल्कुल इस कनेक्शन की एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं उस वक्त ये पर्सन आपकी तरफ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके बारे में बहुत सोच रहा है, 24/7 आप इसके दिल दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इसके माइंड में, इसके थॉट्स में, कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन बैक एंड फोर्थ एनर्जी, क्या करें, ठीक है, जगलिंग एनर्जी, क्या करें, कैसे आए, क्या करें, ठीक है। बहुत कन्फ्यूज, मेंटली एक माउथ एनर्जी है, समझ नहीं पा रहा करना क्या चाहिए, ठीक है। बैलेंस करना चाहता है लेकिन किस तरीके से करे, क्योंकि रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इस कनेक्शन में ये पर्सन पहले ही कर चुका है आपके साथ बहुत ज़्यादा। अभी बहुत ज़्यादा खामोश है, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा और समझ ही नहीं आ रहा, हील कर रहा है खुद को, ठीक है। जो भी पास्ट में हो रहा था उससे हील कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है आपसे, ठीक है। ये जस्टिस देना चाहता है इस कनेक्शन में और बहुत ज़्यादा खामोश है, साइलेंट है, हीलिंग की एनर्जी खुद को हील कर रहा है, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन का चैलेंज क्या आ रहा है सबसे पहले इस कनेक्शन में।
आपके कनेक्शन का चैलेंज, कम्युनिकेशन लग रही है, चैलेंज निकालने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट मूव देखते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है, खुलकर ओपन अप होकर खुलकर बात नहीं की जा रही, सही राइट मुद्दों पे बात नहीं हो रही, राइट पॉइंट्स पे बात नहीं हो रही, हीलिंग चल रही है, बैक ऑफ द स्टोरी हीलिंग चल रही है। ठीक है, इस पर्सन की जस्टिस देना चाहता है आपके साथ, एक जस्टिस से चलना चाहता है, बैलेंस देना चाहता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का क्या रहने वाला है, इस कनेक्शन में नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। ये सब चैलेंजेस हैं। देखिए, ये अगर ओपन अप होता है आप लोग के बीच चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ सेट होती जा रही है, आप कंप्लीट इस कनेक्शन को एंड, ठीक है, आपकी तरफ से एंड हो चुका है ये कनेक्शन। ठीक है, आप अपनी तरफ से बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं इस कहानी को। ठीक है, एंड कर रहे हैं, आप इससे ज़्यादा इस कनेक्शन में नहीं रह सकते, इससे ज़्यादा पेन बेयर नहीं कर सकते आप इस कनेक्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या रहने वाला है इस कनेक्शन में, लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट मूव क्या है इस कनेक्शन में। ओके, सबसे पहले तो ये कोशिश कर रहा है आप इसकी तरफ आएँ, वेटिंग एनर्जी में। ठीक है, स्ट्रेंथ, ये आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ में देख रहा है, मतलब कि आप फेयरलेस हैं, आपके अंदर फेयर नहीं है। आओ तो बेटा अब तुम्हें बताती हूँ, मैं बताता हूँ, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, अब मेरी बारी है, आप वो वाली उसमें, मतलब कि आप इसकी तरह तो बिहेवियर नहीं करेंगे, लेकिन अब आप जानते हैं आप अपने आप को कंट्रोल करना, जो आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था ना वो आ गया है। थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहा है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, बहुत अब ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से एक्शन ले। अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, अट्रैक्टिव भी हो रहा है, आपको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह भी देख रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात छुपा रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये चीज़ आपसे हाइड कर रहा है इस वक्त, ये आपको इस चीज़ के बारे में बता नहीं रहा, मेंटली स्टकनेस है। ठीक है, फिर रेटेड की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली इसने कुछ ना कुछ तो किया है, कोई फीमेल फिगर है जिसके बारे में आपको शायद अभी तक पता नहीं है, कोई फीमेल फिगर है, उस चीज़ को छुपा रहा है। नहीं, यहाँ पर ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग करना चाहता है, जो पास्ट में था वो पास्ट में छोड़कर आपके साथ आना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप इसको लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल अपने सिंगलहुड पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंगल हो चुके हैं अब, आप इसके ईगो को बूस्ट नहीं करते बार बार। अगर ये बहुत ज़्यादा एक एम्परर लाइक एनर्जी में, बहुत ज़्यादा अभी भी आपको ईगो लग रहा होगा, इसके अंदर ईगो नज़र आ रहा होगा, ईगो का फैक्टर अभी भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़ है ये एम्परर, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है, कोल्ड शो कर रहा है, लेकिन ये अंदर से बिखरा हुआ शेटर्ड एनर्जी है। ठीक है, टूटी बिखरी हुई एनर्जी है। ठीक है, ये आपको सिंगल और इंडिपेंडेंट देख रहा है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है, इसने कुछ ना कुछ तो किया है आपके साथ पास्ट में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन में, जिसका रियलाइजेशन इस पर्सन को है। ठीक है, जजमेंट से ये चाहता है एक सेकंड चांस, आप इसके झूठ को माफ़ कर दें, एक सेकंड चांस दे दें। क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट की एनर्जी क्यों है भाई, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट। डेथ, अपने सेल्फ को ख़त्म करना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आना चाहता है। अगर ये आपको गोस्ट करता था, इसने चीटिंग करी है, कोई इसने आपको बिट्रेयल दिया है, उसके लिए अपोलोजाइज़ करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, क्लैरिफाई जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की क्यों एनर्जी है, इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप अच्छा है, लेकिन अगर ये बर्डन से बाहर निकल जाए, खुद को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर ले, अगर ये हिम्मत कर ले, अपनी ईगो को साइड रखकर आपकी तरफ आ जाए, तो ये चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। ये आपके साथ सेकेंड चांस चाहता है और एक न्यू बिगनिंग चाहता है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन कुछ सोच रहा है, इसने किसी और को चूज़ करा है आपके ऊपर, भाई स्ट्रांगली चूज़ करा है, टीम वर्क चाहता है। ये पर्सन चाह रहा है अगर ये आए तो ऐसा ना हो कि आप डिनायल पे रहें। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, अब आप शायद किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी लाइफ में और भी कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, जो आपको ऑफर दे रहा है, जो इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आपका कोल्ड और डिटैच रहने का भी इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है, आप इतने जो कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आप जो अब इस पर्सन से, तो इसके पीछे ये भी वजह है कि आपकी लाइफ में ऑप्शन है, आपको लोगों की तरफ से बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है, आप लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लोग आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ती हुई देखना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इस वक्त ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में। ठीक है, आपको लेकर किस एनर्जी में, इस पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स स्पीड गाइड मेरे व्यूअर, एक जेलसी वाला फैक्टर है, सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। अब आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप डिपेंड नहीं कर रहे।
आपकी एक डिपेंड रहने वाली इस पर्सन के ऊपर अब एनर्जी नहीं है। आई होप आप लोग को आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, ठीक है। तो इसी को देखेंगे इस वक्त किस एनर्जी में पर्सन आपको लेकर इस वक्त किस एनर्जी में है। स्ट्रांगली इस पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जी है इस वक्त। डिसेप्शन एंड एनवी, इसने जो आपके साथ डिसेप्शन और एनवी करी है ना, इसको पता चल रहा है कि इसने इसका कनेक्शन का रुख बदल दिया है, ठीक है। नीड है ये सिचुएशन, ये आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन अपने इस सेल्फ के साथ आपको नहीं मिल सकता। देखिए मैंने कहा था ना, ये झूठ बोलने वाली एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ये डार्कनेस से बाहर आ रहा है, डार्क साइड से निकल रहा है, ठीक है। ये आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहा है अपने आप से, ठीक है। आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इसने ये सोचा नहीं था कि जो आप लोग की मेमोरीज इस पर्सन के साथ रही है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, इमोशनली थ्रोट चक्र इसका ब्लॉक हुआ है, क्योंकि आपको जाता हुआ देख रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, ठीक है। आप जैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा पेन और हर्ट फील हो रहा है। ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप बदल जाएंगे, आप चले जाएंगे, आप कंप्लीटली इस कनेक्शन की एंडिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने कभी भी नहीं की, तो इसको साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन खुद सफरिंग इन साइलेंस में, और आप भी एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे हैं।